जब भी फोन में ना कोई नई ऐप इंस्टॉल होती है तो स्क्रीन पर एक पॉपअप चमकता है, अलाउ फाइल एक्सेस। हाँ, वो तो सबसे आम बात है। बिल्कुल। और सच कहें तो अक्सर बिना ज्यादा सोचे उस अलाउ बटन पर क्लिक कर दिया जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये कोई आम सी फॉर्मेलिटी है ना। हाँ, मतलब वो पॉपअप इतनी बार दिखता है कि उसकी अहमियत ही लगभग खत्म हो गई है लोगों के लिए। सही बात है। ऐप को जल्दी से इस्तेमाल करने की धुन में उस परमिशन के पीछे के असली मतलब को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में जिस एक्सपेरिमेंट को डीकोड करें ना, वो इस फॉर्मेलिटी की बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने लाता है। हमारे पास डेवलपर अंश राज के एक सोर्स का डेटा है। उन्होंने ना एक कस्टम एपीके फाइल बनाई और जब इस एपीके को एक दूसरे फोन में इंस्टॉल किया गया और इसे सिर्फ एक परमिशन दी गई। सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ फाइल परमिशन। तो हैरान करने वाली बात यह थी कि महज कुछ ही मिनटों में उस फोन का सारा कीमती डेटा डेवलपर के सिस्टम पर ट्रांसफर हो गया। बाप रे! और यही ना इस एक्सपेरिमेंट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है। हाँ। मतलब इस प्रयोग का मकसद किसी को हैक करना नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि असल दुनिया में हैकर्स कितनी आसानी से इस सिंपल सी दिखने वाली परमिशन का फायदा उठाते हैं। रुको रुको, यहाँ एक बड़ा सवाल है। हाँ, पूछिए। अगर उस ऐप को सिर्फ फाइल एक्सेस दिया गया था तो उसने डेटा को इंटरनेट के जरिए भेजा कैसे? यही तो ट्रिक है। मेरा मतलब है, क्या उसे नेटवर्क या वाईफाई की परमिशन नहीं चाहिए होती? ये तो मतलब ऐसा हुआ कि किसी को किसी कॉन्सर्ट का बैकस्टेज पास दिया ताकि वो सिर्फ गिटार ट्यून कर सके। हाँ। लेकिन वो गार्ड को चकमा देकर पूरा शो ही अपने नाम कर ले रहा है। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी दी है। और इस सवाल का जवाब ना एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर में छिपा है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि ज्यादातर मॉडर्न ऐप्स को बेसिक इंटरनेट एक्सेस बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। क्या बात कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट? हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट इस्तेमाल करने को कोई खतरनाक परमिशन नहीं मानता आजकल। असली ताला वो फाइल एक्सेस का ही होता है। ओहो। जैसे ही वो अलाउ बटन दबता है ना, ऐप को स्टोरेज का पूरा एक्सेस मिल जाता है। अच्छा, तो मतलब इंटरनेट का दरवाजा पहले से खुला था, बस तिजोरी की चाबी चाहिए थी जो अलाउ दबाकर खुद ही दे दी गई। बिल्कुल सही समझे। एक बार फाइल परमिशन मिलने के बाद ना, वो कस्टम एपी के बैकग्राउंड में चुपचाप एक स्क्रिप्ट रन करता है। वो फोन की डायरेक्टरी स्कैन करता है, जैसे फोटोज हो गए, डॉक्यूमेंट्स या निजी फाइल्स, और उन्हें छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में बदलकर डेवलपर के सर्वर पर अपलोड कर देता है। भयानक है ये तो। और ये सब ना इतना साइलेंट होता है कि फोन इस्तेमाल करने वाले को कोई अलर्ट भी नहीं मिलता। अंशराज ने सोर्स में बकायदा ये ऑफर भी दिया है कि अगर लोग उनके चैनल पर यस कमेंट करें तो वो इस पूरे फंक्शनल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। क्या बात है। ये दिखाता है कि ये कोई जादुई हैकिंग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सीधा और रेप्लिकेट किया जा सकने वाला टेक्निकल प्रोसेस है। यानी डिजिटल दुनिया में दी गई एक सिंगल परमिशन का भी बहुत बड़ा परिणाम हो सकता है। बिल्कुल। किसी भी अनजान या थर्ड पार्टी आपको अपनी फाइल्स तक पहुंचने देना एक बहुत बड़ा रिस्क है। सही कहा। ये समझना होगा कि डेटा चोरी करने के लिए हमेशा किसी बहुत ही एडवांस्ड मैलवेयर की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिस्टम के बेसिक रूल्स का इस तरह से फायदा उठाया जाता है कि वो पूरी तरह से लीगल और नॉर्मल लगता है। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर एक बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली नई एपीके फाइल सिर्फ कुछ मिनटों में किसी का पूरा डेटा खींच सकती है, हाँ, तो जरा सोचिए उन पुरानी और बड़ी ऐप्स के पास अब तक कितना डेटा जमा हो चुका होगा, जिन्हें सालों पहले फाइल परमिशंस देकर फोन के बैकग्राउंड में ऐसे ही छोड़ दिया गया हो। बिल्कुल सोचने वाली बात है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि फोन की सेटिंग्स में जाकर उन सभी पुरानी ऐप्स की परमिशंस का एक बार कड़ाई से ऑडिट किया जाए? सोचने वाली बात है।